वह आदमी पिछले 37 सालों से अंधा था। जब नैनो सुई उसकी आंखों में प्रवेश की तो उसके भीतर मौजूद आनुवंशिक रूप से क्षतिग्रस्त ऊतक खुद को ठीक करने लगे। उसकी आंखों पर छाई धुंधली सफेदी धीरे धीरे गायब होने लगी। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वह हैरान रह गया। वह देख सकता था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह तकनीक सिर्फ दृष्टि लौटाने तक सीमित नहीं थी। अगर किसी का शरीर तोप के गोले से टुकड़ों में भी बिखर जाता तो नैनोकण कुछ ही पलों में उसे दोबारा जोड़कर मरम्मत कर सकते थे। यह विज्ञान का चमत्कार था, लेकिन हर चमत्कार के दुश्मन होते हैं। कट्टरपंथियों को यह तकनीक ईश्वर के नियमों के खिलाफ लगी। दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी को विस्फोट से मलबे में बदल दिया गया। एक कर कई शीर्ष वैज्ञानिकों की हत्या कर दी गई। फिर वह रात आई। एक पुरस्कार समारोह के दौरान विल को पेट में गोली मार दी गई। सबको लगा कि त्रासदी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टरों ने गोली के टुकड़ों में रेडियोधर्मी पदार्थ पाया। वह पदार्थ विल की कोशिकाओं को अंदर से नष्ट कर रहा था। दुनिया की बेहतरीन चिकित्सा भी उसे सिर्फ 1 महीने की जिंदगी दे सकती थी। मेरे भीतर शोक और बेबसी का तूफान था। तभी मुझे एक पागलपन भरा प्रयोग याद आया। किसी ने कभी एक बंदर की चेतना को कंप्यूटर में अपलोड किया था। अगर हम विल के मस्तिष्क को भी कंप्यूटर में अपलोड कर दें तो शायद वह वर्चुअल दुनिया में जीवित रह सके। मैंने तुरंत अपने एक दोस्त से संपर्क किया और गुप्त रूप से प्रयोग शुरू कर दिया। जब मैंने विल को अपनी योजना बताई तो उसने बिना हिचक सहमति दे दी। हमने उसका सिर मुंडाया, इलेक्ट्रोड पैड लगाया, उसे जोर जोर से बोलने को कहा ताकि कंप्यूटर उसकी मस्तिष्क तरंगों को स्कैन कर सके। धीरे धीरे उसकी चेतना डेटा और कोड में बदलने लगी। उसकी यादें, उसकी भावनाएं, उसका अस्तित्व सब कुछ डिजिटल रूप ले रहा था। और तभी एक दुर्घटना हो गई। मॉनिटर पर अचानक लाल चेतावनी चमकने लगी। सिस्टम ओवरलोड हो गया। डेटा अस्थिर होने लगा। क्या विल हमेशा के लिए मिट जाएगा या वह एक नई डिजिटल दुनिया में जन्म लेने वाला था? कहानी अभी खत्म नहीं हुई।